हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब। ये चपली कबाब की रेसिपी हमने ली है लंदन में एक बहुत ही मशहूर अफ़गानी रेस्टोरेंट खैबर ग्रिल के शेफ़ से पर्सनली जाके, और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी हमें मिली हैं इसके साथ। और इस तरीके से बनाए जाने वाले कबाब जो हैं वो हम आम रूटीन में जो कबाब बनाते हैं उनसे थोड़े डिफरेंट हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम मिस कर देते हैं। तो आप देखें ये कबाब मेरे कितने फ्लफ़ी बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं खाने में और बहुत जूसी। आप भी इस रेसिपी से चपली कबाब ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपकी चपली कबाब कैसे बने हैं। कबाब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि तोड़ के देखने में ये कैसे हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी ये कबाब बने थे। तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आप भी इतने ही मज़ेदार कबाब जो हैं उनको बना सकें। तो आए हम अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये कबाब बनाए हैं बीफ के कीमे से। आप चाहें तो मटन से या चिकन से भी सेम रेसिपी फॉलो करके इनको बना सकते हैं। 500 ग्राम मैंने बीफ का कीमा लिया है। ये बिल्कुल साफ़ बीफ का कीमा है, बीफ के पीस से हमने इसको कीमा कराया है। इसमें हम 150 ग्राम फैट्स ऐड कर रहे हैं। अगर आपका कीमा पहले से फैट्स वाला है तो आप फैट्स ना भी इस्तेमाल करें। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, हाफ टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टेबलस्पून जिंजर पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ टेबलस्पून मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो कि इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, और 3/4 टेबलस्पून अजीनोमोटो। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, मगर इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आपका डेवलप होगा। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम कीमे के अंदर मिक्स करेंगे और इस कीमे को हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। कीमे की मैरिनेशन सॉफ्ट कबाब बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैंने लिए हैं 2 स्लाइसेस, इनको मैंने ब्रेड स्लाइसेस को चॉप कर लिया है। इसमें मैं डालूंगी अपना मैरिनेट किया हुआ कीमा। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 इंच जिंजर और 10 हरी मिर्चें जिनको मैंने पहले से चॉप कर लिया था। इनको पहले अगर आप चॉप कर लेंगे तो ये अच्छे तरीके से कीमे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो इनको एक दफ़ा दोबारा हम कीमे में शामिल करके कीमे के साथ चॉप करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 1 अंडा और इस मिक्सचर को हम चॉप कर लेंगे। तो देखिए मैंने कीमा चॉप कर लिया है, इस तरह की शक्ल बनी है कीमे की। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून अनारदाना। इसमें हम शामिल करेंगे 400 ग्राम टमाटर। 400 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं। और टमाटर काटने की एक टिप ये है कि टमाटरों को आपने मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है। तकरीबन 2 टमाटरों को मैंने चॉप कर लिया और 1 टमाटर को मैंने ऐसे जूलियन कट में काट लिया। तो 400 ग्राम टमाटर ऐड कर दिए मैंने इसमें अब हम शामिल करेंगे 400 ग्राम चॉप की हुई प्याज। ये प्याज मैंने चॉपर में चॉप की है। उसके बाद हमने इसका पानी निचोड़ के अच्छी तरह इस प्याज को खुश्क करके फिर हम कीमे में शामिल कर रहे हैं। 3 बड़ी प्याज मैंने यूज़ की है, वज़न इनका 400 ग्राम था। तो हम सारी प्याज इस कीमे में शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम हाथों से मिक्स करेंगे प्याज शामिल करने के बाद। जी तो देखिए मैंने 400 ग्राम प्याज इसमें शामिल कर ली है। बहुत ही फाइन और खुश्क प्याज है हमारी। इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक दफ़ा प्याज और टमाटर के साथ इस कीमे को मिक्स करने के बाद आपने इस कीमे को दोबारा मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रखना है। अगर आप मैरिनेशन के लिए कीमे को रखेंगे तो इससे आपके कबाब बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी बनेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है कीमे को। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए शेल्फ पे मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। अब वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपने अपने कबाबों की अच्छी शक्ल किस तरह से बनानी है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स भी हमने पर्सनली शेफ़ से लिए हैं। तो
सबसे पहले आपने जब कबाब बनाने हैं, आपने अपने हाथों को ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है और कबाब बनाने अपने जिस सरफेस के ऊपर कबाब बनाने हैं उसके ऊपर आपने क्लिंग फिल्म लगा लेनी है। इससे आपके कबाब को शेप करने में बहुत हेल्प होगी। देखिए, आपने एक अच्छा सा गोला बना के कीमे का उसको क्लिंग फिल्म पे रख देना है और अपने हाथों की मदद से उसको फैलाना है। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स में चपली कबाब जो हमें मिलते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में, लेकिन जब हम घर में इतने बड़े साइज़ के चपली कबाब बनाने की ट्राई करते हैं तो वो हमेशा टूट जाते हैं। तो ये एक ट्रिक है कि आप क्लिंग फिल्म यूज़ करें, अपने हाथों से इसको दबाएं और कॉर्नर्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से गोल करना है। अगर आपका कॉर्नर कहीं से भी स्मूथ नहीं होगा तो फ्राई करते वक्त आपका चपली कबाब वहाँ से टूट जाएगा। इस तरीके से उंगलियों की मदद से आपने चपली कबाब के अंदर सुराख ज़रूर करने हैं ताकि उसको फ्राई होने के लिए थोड़ी सी जगह मिले। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने एक कबाब बनाया है। कितने अच्छे तरीके से मैंने इसके कॉर्नर्स को स्मूथ किया है और कितना गोल ये मैंने कबाब बनाया है। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसकी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शक्ल आएगी। इसी तरीके से आपने क्लिंग फिल्म को उठाना है और गरम तेल के अंदर आपने कबाब को ट्रांसफ़र कर देना है। तो कबाब मैंने पैन में डाल दिया है। जैसे ही आप कबाब पैन में डालें, आपने कबाब को हिलाना नहीं है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। फ्लेम मेरा बिल्कुल स्लो है। तो अभी मैं 3 से 4 मिनट तक इस कबाब को यहीं पे ही पकने दूंगी। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में कर दूंगी। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं एक साइड को पकते हुए। अब मैंने इस कबाब को टर्न कर दिया है। देखें, कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटा, बहुत ही अच्छी प्यारी सी शक्ल है। स्लो फ्लेम पे आपने इन कबाबों को पकाना है ताकि आपका कीमा अंदर से कच्चा ना रहे और अच्छे तरीके से कबाब आपके पक जाएं और जूसी कबाब आपके बने। तो ये अब 10 मिनट हो चुके हैं दूसरी साइड को भी पकते हुए। तकरीबन 20 मिनट में ये कबाब आपका बिल्कुल रेडी हो जाता है। आप चाहें तो 2 पैन्स भी यूज़ कर सकते हैं। कबाब हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अब मैं आपको एक और कबाब बना के दिखाती हूँ जो कि मैंने एजेस से इतने अच्छे तरीके से राउंड नहीं किया। मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप अपने एजेस को, कबाब के एजेस को राउंड नहीं करेंगे तो देखें इस तरीके से आपके एजेस फट जाएंगे और आपके कबाब की जो शेप है वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो ज़रूरी है कि अगर आप अपने कबाबों को अच्छा शेप करना चाहते हैं तो आप उनके एजेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, उनको बहुत अच्छे से राउंड करें और क्लिंग फिल्म का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। मज़ेदार, जूसी, बेस्ट एवर चपली कबाब अगर आप बनाएं इस रेसिपी से तो आपके बनेंगे। एक दफ़ा आप इस रेसिपी से अपने चपली कबाब बनाएंगे तो उसके बाद आप हमेशा इसी रेसिपी को इस्तेमाल करेंगे। तो आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये मज़ेदार से चपली कबाब बनाएं जो कि हमने एक शेफ़ से ली है रेसिपी। और आपके चपली कबाब कैसे बने हमें ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।